तो आपको कभी सोल डिवॉरिंग की पावर मिलती है तो आप क्या करेंगे? आप उस पावर से इस वर्ल्ड में क्या क्या कर सकते हैं? आइए हम देखते हैं कि हाई स्कूलर स्टूडेंट की लाइफ जो ये पावर को अचीव करता है। और इस समय हमें उसके एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ छुट्टी हो चुकी होती है, बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल अपने अपने कार्स में घर की ओर जा रहे होते हैं। और इस एकेडमी का नाम किंग टैंग एकेडमी है। बट इसी एकेडमी में एक क्लासरूम है जहाँ पर कुछ बच्चे जमा होकर गेट से किन्हीं को लड़ते हुए देख रहे हैं, जहाँ आवाज़ आ रही होती है एक ओर से, क्या कहा लिटिल पंक? हरामी, तूने क्या बोला? जरा दोबारा तो बोलना। दूसरी ओर से आवाज़ आ रही होती है, वो मेरी बहन की दवाइयाँ हैं, उन्हें वापस कर दो प्लीज़। और हम फिर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपने मुंह को साफ करते हुए कह रहा होता है, अगर तुमने मेरी बहन की दवाइयों को वापस नहीं किया तो मैं तुझे ज़रूर पछतावा करवाऊंगा। इसका नाम लिन यू है। और हम देखते हैं एक और बंदे को जिसका नाम झांग यांग है, जो कहता है तुम्हारे जैसा घटिया इंसान, यू पैथेटिक मैन, जिसकी वाइल्डिटी इंडेक्स सिर्फ 0.62 है, वह मुझे पछतावा कराने पर मजबूर करेगा? क्या बकवास है। इसके बगल में खड़ा इसका साथी कहता है, ओए लिन यू, बॉस झांग का, तुम्हें पता है इंडेक्स कितना है? इनकी वाइटलिटी इंडेक्स 3.5 है। तू जैसा एक आम आदमी, जो कि आम इंसान से भी बदतर है, इतनी कम वाइटलिटी इंडेक्स के साथ तू जिंदा भी कैसे है? बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर, तू हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। वाइटलिटी इंडेक्स जो एक तरह की पावर लेवल है जो यहाँ पर इस वर्ल्ड में चलती है। और वह हरामी करा होता है, अगर तुम्हारी बेहद टैलेंटेड सिस्टर ना होती तो तू इस स्कूल में कभी एडमिशन भी नहीं ले पाता। लेकिन अब तेरी बहन की वैसी हालत नहीं है जो हमें कुछ कर सके। आखिरकार तूने एडमिशन लेने के बाद क्या ही अचीव कर लिया है? और हम देखते हुए वह झांग इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुझको यह दवाई नहीं चाहिए? आके ले ले। और हम देखते हैं वह वहीं पर आगे की ओर बढ़ते हुए उस दवाई को अपने हाथ से छोड़ते हुए कहता है, आओ और ले लो, मैंने तुम्हें यह दे दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर लिन यू को, जो तेजी के साथ उस दवाई को कैच करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, बट वह उसे कैच ना कर पाता है, जिसकी वजह से वह दवाई वहीं पर गिरकर टूट सी जाती है, उसकी शीशी वहीं पर बर्बाद हो जाती है। यह देखकर लिन को थोड़ा सा झटका तो लगता है, और बट हम देखते हैं उन हरामियों को जिसे कोई असर नहीं पड़ा होता है, वह लिन के कॉलर को पकड़कर कह रहा होता है, साले कचड़े, जा अपनी जगह पर। और उसे एक डस्टबिन की ओर धकेल देता है और उसके हाथों में अपने पैरों से दबाते हुए कह रहा होता है, एक कूड़े को कूड़े में ही होना चाहिए, एक कूड़ा कूड़ेदान में ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी बच्चों की आवाज़ आती है, सेन से इस तरफ आ रहे हैं। ये सुनने के साथ वह बंदा झांक पलटता है और कहता है, चलो चलते हैं हम। उसका साथी कह रहा होता है, बिल्कुल बॉस, आप जानते हैं एक कचड़े को कचड़े के साथ ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर लिन जो पड़े पड़े कह रहा होता है अपने मन में, यह वो पोर्शन था जो मेरी सिस्टर की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मुझे एक नई पोर्शन खरीदनी होगी और इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। झांग, कमीने और लेई, दूसरा बंदा जो था, बस तुम लोग इंतज़ार करो, मैं तुम लोगों का इसका हिसाब ज़रूर चुकवाऊंगा, तुम्हें इसका पछतावा ज़रूर होगा। तभी इसकी ओर एक बंदी हाथ बढ़ाती है और हाथ बढ़ाते हुए करी होती है, लिन यू, क्या तुम ठीक हो? और इसका नाम लिन सीन है। और हम देखते हैं जो सीन होती है वो उससे कह रही होती है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम गुड तो हो, तुम्हारी ज़्यादा मतलब बुरी हालत तो नहीं है? लिन कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद सीन। और हम देखते हैं तभी इसके वॉच में एक मैसेज आती है जो कह रही होती है, लिन यू, आखिरकार तुम कहाँ हो? क्या काम पर नहीं आ रहे हो? तुम अभी तक यहाँ पर शिफ्ट के लिए क्यों नहीं पहुँचे हो? तुम्हें अभी यहाँ पर हाजिर होना चाहिए। ये सुन वो कहता है, हाँ हाँ मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं सीधे यहाँ से चला जाता है और ये लड़की कहती रह जाती है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना। और बट हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो अपनी रेंजर साइकिल में आगे की ओर निकल चुका होता है अपनी शिफ्ट वाले वर्क प्लेस पर। और वह बताता है कि ये जो हमारी वर्ल्ड है, इससे 4832 ईयर्स पहले दुनिया में एक भयंकर उतार चढ़ाव हुआ, जिसकी वजह से एक ऐसी तरह की बीमारी फैली, संदूषण फैले, कई सारे कांड हुए, जिसकी वजह से इस दुनिया में कई सारे बदलाव हुए। ऐसे संकटों का सामना करते हुए मानवता को अपनी फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ा और एक स्पेशल अवेकनिंग पावर्स को अवेक करना पड़ा। मानवता के लिए यहाँ पर फाइटिंग मोर्चे के फ्रंट लाइन पर लड़ना उनके लिए सर्वोच्च सम्मान और विशेषाधिकारों को अवेक करवाता है, दिलवाता है। बहुत ही ज़्यादा सम्मान और साथ में कई सारे फायदे भी। अगर मैं इस वर्ल्ड के बारे में बात करूं तो इस समय यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर यह जो दुनिया है अपनी पीक पर चल रही है। इस समय मानवता ने पाया कि मृत्यु भी उन्हें पूरी तरीके से करप्ट कर सकती है। इट मीन्स इंसान मरने के बाद भी करप्ट हो जाते हैं। इसके बजाय हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि वह जीते जागते सोल घोस्ट बन जाते हैं, चलते फिरते शव में तब्दील हो जाते हैं, उन्हें प्रेत कहा जाता है, इट मीन्स घोस्ट। और फिर हम बने वह बताता है कि लेकिन आज के इस डिफेक्टिव और प्रदूषित दुनिया में इस समस्या से निपटने के लिए केवल एक ही मात्र सॉल्यूशन है, और वह है भस्मीकरण। इट मीन्स लोगों के मरने के बाद उसे जलाकर राख कर देना पूरी तरह से। एंड मैं जो पार्ट टाइम काम करता हूँ वह मैं अभी इसी काम को करने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी नौकरी नई नई कर रहा हूँ और इस नौकरी में कई सारे खतरे भी हैं। लेकिन मोर्चे पर मरे वाले लोग जो करप्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर इच्छाएं दबी रहती हैं, वही इस तरीके के घोस्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो उन्हें निपटाने के लिए इस तरीके के शमशान घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर उन्हें जलाकर राख किया जाता है। और फिर वह अपना ड्रेसअप लेते हुए एक कमरे के स्विच को खोलता है और अंदर की ओर जाता है और वह कहता है कि मेरी बहन की मेडिकल प्लान्स को जल्द ही मुझे रिन्यू करवाना है, वापस से फिलअप करवाना है, जिसके लिए मुझे महीने के अंत तक
तक 2 लाख कमाने होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर यह काम करने के लिए आया हूँ। मेरी सिस्टर मुझसे बिल्कुल ही अलग है। उसने दूसरे साल में ही अपनी पावर्स को बढ़ा ली थी, अवेक कर ली थी। उसका जो इंडेक्स था वह 10,000 था और वह एक टेलीकिनेसिस थी जो अपने ब्रेन से कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वो कहता है लेकिन हमारे जब 17वां जन्मदिन था मेरी बहन अचानक से बेहोश हो गई और कोमा में चली गई। उसके बाद से आज तक वह होश में नहीं आई है और उसकी बहन को एक कंडीशन मतलब कि अजीब सी जगह पर रखा होता है किसी टैंक वगैरह में, और वह कह रहा होता है तब से वह कभी होश में ही नहीं आई है और मैं उसका देखभाल कर रहा हूँ। मुझे कोई टैलेंटेड बंदा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मेरे पास मेरी बहन की तरह बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने हमेशा से मेरी रक्षा की है, इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करूँ। और हम लीन के सामने एक मरे हुए व्यक्ति की बॉडी और उसके बगल में उसका वॉल्फ जो कि मरा पड़ा है उसे भी देखते हैं, और लीन इन्हें यहाँ पर भस्म करने के लिए लाया हुआ है। तो लीन सबसे पहले वो मास्क वगैरह तो लगा के रेडी है, तब उस वॉरियर के बॉडी को भस्म करने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि मैं हर बार जब भी बॉडीज़ को जलाता हूँ तो उससे मुझे 2 लाख मिलते हैं। मैं आज की कमाई से टूटी हुई दवाइयों को फेल कर सकता हूँ और 10 और लाशों को जलाने के बाद मेरे पास मेडिकल पोर्ट को मतलब कि काफ़ी समय के लिए रखने के लिए पैसे इनफ होंगे ताकि जहाँ पर उसकी सिस्टर आराम से रह सके। और हम देखते हैं वह उस बॉडी को वहीं पर भेज देता है उस फायर फ्लेम वाले एरिया में जहाँ उसकी बॉडी जलना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस वॉरियर जो कि मरा पड़ा है उसका सोल जो कि करप्टेड है वह यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, चीखे मार रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कोई जिंदा इंसान को जला दिया जा रहा है। बट हम देखते हैं हमारा हीरो बता रहा होता है कि यहाँ भेजा गया हर एक बॉडी डिफेक्टिव होता है, दूषित होता है, करप्ट होता है। जरा से भी अगर तुमने लापरवाही बरती यहाँ पर लोग बॉडीज़ को जलाते वक्त तो यह तुम्हारे भयंकर मौत का कारण बन सकता है। किसी भी डीमन में तुम कन्वर्ट हो सकते हो उसके कांटेक्ट में आने से। यही वजह है कि इस नौकरी में इतनी अच्छी तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। अगर इसमें थोड़ी सी चूक हुई तो तुम यहीं पर मारे जा सकते हो। और वह उस बॉडी को भस्म होते हुए ध्यान से देख रहा होता है और वह वहाँ पर एक डार्क ब्लैक एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देख पाता है और वह कहता है ये सब क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी मैंने नहीं देखा। और वह अपने मास्क को मुंह से हटा लेता है और कहता है 1 मिनट आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं उस कमरे के शटर से वह ब्लैक सोल एनर्जी धीरे धीरे कर निकल रही होती है और इसे निकलते हुए देख लीन हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। और उस एनर्जी को देखते हैं जो लीन की बॉडी में सीधे इंटर कर जाती है और लीन कहता है आखिरकार ये किस तरीके का एहसास है, मेरी पूरी बॉडी। और हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में अचानक सेक होने लगता है, पेन होने लगता है और उसके ब्रेन में कई सारे मेमोरीज चलने लगती हैं जो कि उसी सोल्जर बंदे की होती है जिसकी बॉडी करप्ट हुई थी। उसकी यादें इसे नजर आ रही होती हैं जहाँ उसे कोई कह रहा होता है कि यांग आखिरकार तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो। वह कह रहा होता है आपको क्या लगता है, या तो जाहिर सी बात है ना, मैं आर्मी भर्ती करूंगा, मैं सेना में जाऊंगा। फिर वह जब सेना में पहुंचता हुआ कहता है एक जन ली यांग तुम 38वें सेना के अब ब्रिगेडियर बन चुके हो, तुम्हें बधाई हो, तुम्हारी आईडी नंबर HXO18611121 है। जैसे वो कहता है जी हाँ कमांडर, मैं देश और जनता को कभी निराश नहीं करूंगा। और फिर वह एक बार ट्रेनिंग कर रहा होता है, उस समय उसका सीनियर कर रहा होता है अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में शांति कायम रखनी है तो खुद के खून को बहाओ और ताकतवर बनाओ। जितना तुम ताकतवर बनोगे और अपने पसीने बहाओगे उतनी कम लोगों के खून बहेंगे, इसलिए हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करो, अपनी कल्टीवेशन को, अपनी क्षमताओं को, अपने स्किल्स को और मजबूत करो। और हम देखते हैं वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा होता है मार्शल आर्ट को, अपनी कल्टीवेशन को। और वह एक बार म्यूटेटेड डीमन से लड़ने के लिए जाता है मोर्चे पर, जहाँ पर वह कह रहा होता है चारों तरफ तहस नहस हो रही है, हील 301 किसी भी क्षण यहाँ पर टूट सकता है, यह बाउंड्री हम खो सकते हैं, जल्दी करो और इन म्यूटेटेड डीमंस को मार डालो, हमें अपने घर और अपने देश की रक्षा करनी है। बट तभी एक अटैक इसकी ओर आकर लगती है और यह वहीं पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन को जो कि बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है, हैरान होता है, और उसके ब्रेन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि जो सोल डिवावरिंग सिस्टम है वह यहाँ पर लोड हो चुका है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर लिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वह कहता है क्या मैंने अभी अभी कुछ यहाँ पर वॉरियर्स को लड़ते हुए देखा, उनकी अतीत की यादें देखी, आखिरकार कैसे। तभी उसे यहाँ पर आसमान पर कुछ प्रिंग से करता हुआ एक वॉइस नोट आता है जहाँ पर वह कह रहा होता है सोल डिवावरिंग सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। तभी हम उस वुल्फ को देखते हैं जो मरा पड़ा था, वह अचानक से 4 आई वुल्फ जग चुका होता है। बट लिन का ध्यान उसकी ओर नहीं होता है, उसका ध्यान उस आसमान पर बने मैसेज पर आ रहा होता है जहाँ पर लिखा होता है एनालाइजिंग एंड लोडिंग। तो लिन जो होता है वह कहता है सोल डिवावरिंग सिस्टम व्हाट द हेल, आखिरकार ये चीज़ क्या है। बट हम उस वुल्फ को देखते हैं जो जग चुका होता है और वह भी यहाँ पर डिमोनाइज स्टेट में पहुँच चुका होता है एक नॉर्मल वुल्फ से, और यह दहाड़े मार रहा होता है क्योंकि इसका टाइम हो चुका है इसके जलकर खत्म होने का, बट यह इसे अभी तक जलाया नहीं गया है। और इन सारे सीन्स को देखकर लिन कहता है हे भगवान आखिरकार ये क्या चल रहा है, यह तो एक लेवल 1 का म्यूटेटेड बीस्ट है, ये क्या यहाँ पर रिकारनेट हो गया है, पूरा से वापस से जिंदा हो चुका है। और वह वुल्फ जोर से दहाड़े मारते हुए सीधे लिन की ओर झपट्टा मारता है। लिन यह देखकर कहता है नहीं, और वह उससे पीछे हटने की कोशिश करता है और साथ में उसे पीछे की ओर धकेल रहा होता है। बट उस वुल्फ ने उसे यहाँ पर गिरा रखा होता है और वह इसे झपट्टे मारकर इसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। बट यह चैनल से बंधा हुआ होता है जिसकी वजह से यह इस तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा होता है। और सिस्टम यहाँ पर लिन से कह जा रहा होता है कि लेवल 1 वॉरियर यांग कि यहाँ पर कल्टीवेशंस टेक्निक्स आपको दिखाई जा रही हैं, इनमें से किसी एक का चयन करें। फर्स्ट है इमोर्टल विल, बेसिक मिलिट्री कॉम्बैट आर्ट,
एम्बिशियस स्पीड, ये उसके कल्टीवेशन टेक्निक्स थे जिसे यहाँ पर लिन को दिखाया जा रहा है, चूज करने को कहा जा रहा होता है। और यहाँ नोटिफिकेशन पढ़कर लिन कर रहा होता है बी बी, आखिरकार ऐसे समय में मुझे उसकी ज़रूरत है, ये चीज़ें चल क्या रही हैं। और हम देखते हैं उस वुल्फ को जिसने अपने सिक्कड़ों को, चैनों को तोड़ दिया होता है। और यहाँ पर तभी लिन तक आवाज़ आती है कि यहाँ पर फिजिकल कॉम्बैट मार्शल आर्ट जो टेक्निक है उसे पूरी तरीके से परफॉर्म किया जा रहा होता है, प्रोसेस किया जाता है, और यह इसकी बॉडी में पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है। और तभी उस वुल्फ का जो सिक्कड़ था वह उसे यहाँ पर तोड़ देता है और तेजी से लिन की ओर बढ़ता है। बट लिन खुद को संभालते हुए किसी तरीके से पीछे की ओर हटता है और वह कहता है मेरी बॉडी। और हम देखते हुए यहाँ स्लाइड करते हुए बचा हुआ होता है और उसकी बॉडी ऑटोमेटिक तरीके से मूवमेंट्स दिखा रही होती है। और लिन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी अचानक से पूरी तरीके से पावरफुल हो चुकी है। मेरी जो दृष्टि में पहले यह वुल्फ जो ज़्यादा फास्ट दिख रहा था वह अब स्लो लग रहा है। इसकी हरकतें मैं साफ साफ दिख पा रहा हूँ कि यह कौन सा मूवमेंट चल रहा है, कौन से हमले करने वाला है। और वह वुल्फ दहाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है लिन पर झपट्टा मारने के लिए, और उसकी ओर एक स्लैश अटैक करता है जिससे लिन एक साइड की ओर हटते हुए बच जाता है। और लिन कहता है यह तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, और वह उस बंदे के तुरंत फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है कि ये क्या मेरी बॉडी उसके यादों से यह चीज़ें खुद ब खुद सीख चुकी है। मेरी बॉडी अपने आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ को दिखा रही है, मानो जैसे यह उसकी ही बॉडी हो। यह पूरी तरीके से अपने आप मूवमेंट कर रही है खतरे को देखने के साथ ही। और वह वुल्फ फिर से छलांग लगाते हुए लिन को वापस से दबोचने की कोशिश करता है। तो इन सभी सीन्स को देखकर लिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये ले। और वह उसकी के कॉम्बैट स्टील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस वुल्फ के थोड़े पर एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो वुल्फ दूर की ओर जाकर गिरता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। और यह देखकर लिन कहता है क्या मैं इतना ताकतवर कब से हो गया कि एक वॉर में एक वुल्फ को निपटा सकूं। तभी लिन को यहाँ पर बताया जाता है कि आप यहाँ पर लेवल 1 के वॉरियर हैं जिसके यहाँ पर बॉडी क्षमता को 10% बढ़ाया जाता है। आपने यहाँ पर कुछ कमजोरी पॉइंट्स को देखकर उस वुल्फ को डिफीट किया है। लेकिन कहता है ये क्या हो रहा है भोसड़ी का, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्या मैं इस तरीके की चीज़ को भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्या ये चीज़ है ये मुझे मिल सकती है, या तो हद से ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ है। और वह अपने हाथों को देखते हुए कहता है लेकिन आखिरकार अभी जो ये सब कुछ हुआ वह कैसे और क्यों हुआ। क्या यह पहले दिखाई देने वाली उस ब्लैक ब्लू एनर्जी की वजह से हुआ जो मेरी बॉडी में इंटर की। और वह साइड के और उस वुल्फ को देखता है जहाँ सिस्टम ने उसे नोटिफिकेशन दिया होता है आपके अगल बगल में एक लाश पड़ी है, वो भी एक वुल्फ की, क्या आप उसे डिवोवर करना चाहते हैं। यह देखकर लिन मुस्कुराते हुए कहता है साला, लगता है कि यहाँ पर मेरे को कुछ दिलचस्प चीज़ मिली है। चलो अगर किस्मत साथ दे रही है तो एक बार ट्राई करके देखा जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वुल्फ की बॉडी पड़ी है, तो क्यों ना फिर से एक बार कोशिश की जाए, इस बार मुझे क्या हासिल होता है। और यह कहते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ाता है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह इंट्रो चैप्टर छोटा सा कंप्लीट होता है। अगर तुम्हें इसका स्टोरी पसंद आ रही है और आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करना है तो कम से कम 100 लाइक्स जरूर कर देना।